मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं धन योग के बारे में। जैसे कि मैंने बहुत सी कुंडलियाँ बनाई हैं मंगलिक योग पे और पति पत्नी के सुख में कैसे होता है, बच्चों के सुख में बच्चे होंगे या नहीं होंगे, बहुत सी कुंडलियाँ बनाई हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, वो क्या हमारे पास धन होगा कि नहीं होगा, क्या किसी के जीवन में धन की क्या बनी की स्थिति है, वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई बार लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि पैतृक संपत्ति हमारी है तो है, क्या ये हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, या हमें धन लाभ कौन सी जगह से होगा, क्या हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं कि जिससे हमारे को धन की प्राप्ति हो सके। इसके बहुत से नामों से जाना जाता है। जैसे सपोज करो गज केसरी नाम, गुरु और चंद्र के योग को गज केसरी नाम के योग से जाना गया है। महालक्ष्मी नारायण मंगल और चंद्र के योग को महालक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। इसी तरह से बुध और शुक्र के योग को लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। इस तरह से हम डिफरेंट योग्स के बारे में बात करेंगे। कुंडली में भी क्या ये पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध होंगे और कैसे होंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दो डिफरेंट कुंडलीज ली हैं। एक मिथुन लगन की कुंडली है, एक वृश्चिक लगन की कुंडली है, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए। अब जैसे हम कुंडली की स्टडी करते हैं, तीन मिथुन लगन का मतलब ये है कि 3 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है। पहला घर लगन होता है, दूसरे घर को हम धनेश भी कहते हैं। ये 4 चीजों का डिपार्टमेंट्स का मालिक है। ये धन भाव भी है, ये वाणी का स्वामी भी है, ये कुटुंब का भी मालिक है, परिवार का जिस घर में हमारा जन्म हुआ, और ये मार्केश भी है। इस कुंडली में मार्केश है। मिथुन लगन की कुंडली में ये मार्केश है। हर लगन की कुंडली में दूसरा घर मार्केश नहीं होता। जैसे इसी लगन की वृश्चिक लगन की कुंडली में दूसरा घर बृहस्पति के पास में है। बृहस्पति इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि उसके पास में त्रिकोण का भी स्वामी है, पंचम घर का भी स्वामी है और 2 घरों का स्वामी है, धन भाव का भी। ये मार्केश कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो धन देने वाला ग्रह हो गया, ये तो यश बुद्धि ज्ञान देने वाला ग्रह हो गया, तो ये मार्केश नहीं होगा। हाँ, इसकी कुंडली में शुक्र मार्केश होगा। यहाँ पे बृहस्पति भी मार्केश नहीं होगा, यहाँ पे चंद्रमा मार्केश होगा। चलो, ये एक अलग टॉपिक है। अब दूसरे घर को, जैसे मैं अब आपको बताया है, दूसरे घर को धनेश भी कहा गया है। धन का मालिक जो है, इस जातक की कुंडली में, चाहे ये मेल की कुंडली है या फीमेल की कुंडली है, इस घर से जातक को जो धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, वो चंद्रमा ने देनी है। चंद्रमा कुटुंब का भी मालिक है, परिवार का भी मालिक है, और चंद्रमा की स्थिति जहां पे वो बैठेगा कुंडली में, उस तरह के फल देगा। अगर ये चंद्रमा नीच का होकर बैठ जाता है छठे घर में, तो वहां पे इसको धन लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये परिवार का भी मामला है। परिवार से धन लाभ कभी नहीं होगा। इसी तरह से चंद्रमा अगर उच्च का भी होकर बैठ जाता है दूसरे घर में, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ही पैदा करेगा, क्योंकि वैसे तो ये उच्च दर्जे की प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, क्योंकि चंद्रमा वैसे तो उच्च का हो गया, लेकिन वो बैठने का स्थान कहाँ पे है? वो नुकसान के घर में, व्यय के घर में। उसको अगर मिला भी धन, वो उसके काम नहीं आएगा, खर्च कहीं और हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये धन लाभ यहाँ पे नहीं होगा। तो उसका धन लाभ जहां पे कुंडली में अच्छी जगह पे बैठा है, तो वो अच्छे फल देगा। अब इस जातक की कुंडली में लाइफ पार्टनर के घर में चंद्रमा का विराजमान है। पहली बात तो उसको, इस जातक की कुंडली को, इस जातक की को धन जो लाभ होगा, वो पूर्ण रूप से लाइफ पार्टनर से होगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर का मालिक वैसे भी बृहस्पति है। बृहस्पति बहुत बढ़िया ग्रह होता है, बहुत अच्छा ग्रह होता है। बृहस्पति की अगर स्थिति अच्छी है तो कुंडली में पूर्ण रूप से धन लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति इस कुंडली का वैसे भी कर्म का भी मालिक है, पार्टनर का भी मालिक है। और यहाँ पे क्या है कि मैं आपको
धन की स्थिति बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें चंद्रमा जो है लाइफ पार्टनर के घर में बैठने से उसकी जीवन में जो धन लाभ होगा, जो यश मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, वो पूर्ण रूप से उसके लाइफ पार्टनर से मिलेगा। क्योंकि यहाँ का लाइफ पार्टनर का जो पहचान का मालिक है बुध, वो भी लाइफ पार्टनर के घर में बैठ गया है। इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, वो भी लाइफ पार्टनर के साथ ही जुड़ जाती है। तो इस तरह से ये योग बन जाता है, जिसको धन योग कहते हैं। बहुत से योग हैं। अब जैसे सपोज करो, इस कुंडली का, मिथुन लग्न की कुंडली का बुध योग कारक ग्रह है, शुक्र पंचम घर का स्वामी है, और बुध और शुक्र अगर लगन में ही बैठ जाए, लगन में ही बैठे तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। क्योंकि दोनों, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है और केंद्र का मालिक, लगन का मालिक स्वयं अपनी राशि में बैठा है। उसका बलाबल हमने देखना है और ये योग 100% कारगर सिद्ध होगा। इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। इसी तरह से चंद्रमा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है कि आपको चंद्रमा का, मैंने धन भाव का स्वामी चंद्रमा है, मैंने आपको बताया है। चंद्रमा अगर कर्म भाव में बैठ गया है और बुद्धि का मालिक उच्च का होकर शुक्र कर्म भाव में बैठ गया है, तो शुक्र जो है इसको रोजगार भी देगा, बुद्धि भी देगा, इंटेलिजेंट भी देगा, कारोबार भी देगा, कर्म भी देगा। और दूसरा ये है कि पूर्ण रूप से चंद्रमा कर्म भाव पे बैठ के, धन का भाव यहाँ पे कर्म भाव में बैठा है, तो बहुत बढ़िया धन खुद से अर्जित करेगा। क्योंकि ये कर्म का भाव है, उसकी नौकरी से, रोजगार से, उसका स्टेटस से उसको बड़ी अच्छी अपनी एजुकेशन उसकी बहुत बढ़िया होगी। बढ़िया एजुकेशन होने के साथ साथ उसको धन लाभ कहाँ से होगा? अपने ही रोजगार से होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि धनेश जो है कर्म भाव में बैठ गया है। अब इसी तरह से ये सुखों का घर है, चौथा घर सुख, गाड़ी का सुख, घर का, मकान का, गाड़ी का सुख। यहाँ पे बुध जो है अपनी स्वयं राशि में उच्च का होकर बैठा है। तो जीवन में सुख कहाँ से मिलने हैं? घर से मिलने हैं, परिवार से मिलने हैं, माता से मिलने हैं। और चंद्रमा धन, कुटुंब का जो मालिक है वो भी चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, तो इसका मतलब इसको बने बनाए सब कुछ मिलेगा। अगर ये कुंडली में जातक ये पूछता क्या मेरे जीवन में कुछ धन लाभ होगा, मेरे को घर से कोई सुख मिलेगा, तो 100% इसको सुखेश कह सकते हो। क्योंकि सुखेश स्वयं अपनी राशि में बैठे, जो उसके पास 2 डिपार्टमेंट है बुध के, और चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से चौथे घर में चंद्रमा ज्यादा फल बढ़िया देता है। माँ का लाडला भी हो जाता है, ये माता का घर भी है, जनता का घर भी है। इस तरह से पूर्ण रूप से इसको हर तरह के सुख समृद्धि, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, वो परिवार से भी मिल जाएंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं और कुंडली भी लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वृश्चिक लगन की कुंडली ली है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है। मंगल कर्म भाव में बैठ गया है। कर्म भाव में बैठने के कारण, वृश्चिक लगन का मालिक मंगल जो है कर्म भाव में बैठने के कारण पूर्ण रूप से बढ़िया कर्म देगा, बड़ा अच्छा रोजगार देगा। क्योंकि इस दिशा में इसको दिशा बल भी मिल जाता है। 10वां घर जो है वहां पे इसको मंगल को दिशा बल भी मिल जाता है। इसकी सरकारी नौकरी, कारोबार बहुत बढ़िया हो जाएगा। और चंद्रमा जो है इस कुंडली में पूर्ण रूप से भागेश है, भाग्य का मालिक, किस्मत का, जो उसको अचानक किस्मत से लाभ मिलेगा पिता से। क्योंकि ये पिता का भी घर होता है, 9th हाउस, ये भाग्य का भी होता है, किस्मत का जिसको भी हम कहते हैं। और मंगल और चंद्र का महालक्ष्मी नारायण योग इसको कहा गया है। ये पूर्ण रूप की उसकी कुंडली में है, जो कि मंगल की दृष्टि घर, मकान, गाड़ी, बंगले पे पड़ रही है और भाग्य की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण उसको जीवन में किसी भी तरह की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। महालक्ष्मी नारायण योग इस कुंडली में बन रहा है। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति के पास 2 डिपार्टमेंट हैं। धन भाव का भी स्वामी है, कुटुंब का भी स्वामी है, वाणी का भी स्वामी है, और जो है धन का तो है ही है। और पंचम घर जो है बुद्धि का भी होता है, बच्चों का भी होता है, और पूर्ण रूप से हमारे पेट का भी होता है। और उसका कारण है सुखों के घर में बैठना, त्रिकोण का केंद्र में बैठना अपने आप में बहुत बढ़िया घर होता है। और भागेश का, इसी तरह से भाग्य त्रिकोणी हो गया, ये भी
केंद्र में बैठना ये बहुत बढ़िया होता है। ये गज केसरी नाम का एक योग बनता है गुरु और चंद्र का। वो दृष्टिगोचर से भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं। अगर दोनों ग्रह पॉजिटिव ग्रह होने चाहिए, ये नहीं है कि नेगेटिव होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए। कुंडली के पॉजिटिव ग्रह होने चाहिए, जिसके कारण पूर्ण रूप से जैसे पॉजिटिव होंगे तो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह से ये गज केसरी नाम का योग बनता है। अब इस घर का कारक ग्रह धन भाव का स्वामी अगर उच्च का होकर बैठा है, उच्च का होके भाग्य स्थान पे बैठ गया है और भागेश भी उच्च का होके कुंडली में केंद्र में बैठा है, तो इसका 100% चाहे दृष्टि गोचर नहीं है, पूर्ण रूप से इस कुंडली में उस जातक को परिवार से भी बहुत कुछ मिलेगा और उसके भाग्य से किस्मत भी उसकी बहुत बढ़िया रहेगी। शादी के बाद उसको 100% उसकी किस्मत भी बढ़िया रहेगी। परिवार की प्रॉपर्टी, कुटुंब की प्रॉपर्टी, पिता से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इस तरह से कुंडलियों के योग बनते जा रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ 4-5 योग की बात की है। लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी योग बहुत से और भी कारणों से बनते हैं। अकेले गुरु से भी बनते हैं, अकेले शुक्र से भी बनते हैं, लेकिन उसकी स्थिति को जाना जाएगा। कैसी स्थिति है, कुंडली में उसकी क्या पोजीशन है, कितना बलाबल है और कौन से भाव का स्वामी है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोस हमें ऐसे ही आपको मैं ज्ञान देता जाऊंगा। ये लोगों की अत्यधिक डिमांड के कारण मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के फोन आए जिन्होंने ये कहा कि हमें पूर्ण रूप से आपने पूर्ण रूप से धन भाव के बारे में, धन जो है पूर्ण धन योग के बारे में बताइए। किन कुंडली में कैसे हम जाने कि इसकी कुंडली में धन की प्राप्ति होगी, चाहे परिवार से हो या पिता से हो या माता से हो। यहाँ पे माता से होती है, यहाँ पे पिता से होती है, कुटुंब से होती है, भाग्य से होती है, अलग अलग पत्नी से होती है या पार्टनर हाउस, पति या पत्नी जिसकी भी कुंडली है उससे धन लाभ होगा। और कर्म से भी धन लाभ होता है, धन योग बनता है कर्म से भी। इसका कर्म बहुत बढ़िया होगा यहाँ पे, क्योंकि बुद्धि का मालिक उच्च का होकर बैठा और धन भाव का स्वामी भी कर्म में बैठा है, मीन राशि बना देता है। लेकिन उसको धन लाभ पूर्ण रूप से अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से, इस तरह से अलग अलग योगों के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।